हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज की जो चर्चा है उसकी शुरुआत करता हूँ इस बात को लेकर कि भाई आज बाज़ार में एक तरीके की बोरियत थी। आप कहेंगे सर बोरियत कहाँ थी? बोरियत कल का अगर आप ट्रेड देखें जो कल बीत चुका था, अगर उसका आप ट्रेड आप समझने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि भाई आज तो एक बोरियत वाला दिन था। एक लिमिटेड दायरे के अंदर एक बाज़ार काम करते हुए दिन भर नज़र आए। बाज़ार पहले हाफ में 300 के आसपास यानी 39,300 के आसपास काम करते हुए नज़र आए और सेकंड पार्ट में 39,400 के आसपास या यहाँ से 100 पॉइंट की रेंज दोनों साइड में, और सुबह 39,300 के साथ 100 पॉइंट की रेंज दोनों साइड में। ये दायरे थे जो आज निफ्टी बैंक ने तय किए। अब निफ्टी बैंक के अंदर ऐसी क्या बातें हैं जो आज हमें करनी चाहिए? देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि मैं सितंबर के ओवरऑल मंथ के अंदर मेरा जो व्यू है वो बेरिश है, और बेरिश का रीज़न है ओनली वैल्यूशन वैल्यूशन वैल्यूशन। देखिएगा, पैसा आता रहेगा, बाज़ार चलते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब तेज़ी होती है उसी में बड़े प्लेयर्स मंदी बना लेते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि भाई बाज़ार एकदम कैसे गिर गए। इस समय पर अगर मैं इन्वेस्टर के एंगल से बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी बाज़ार में जहां पर अच्छे पैसे बन रहे हो, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं आप, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो एक बार पैसा काट के साइड में बैठने का समय है। रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। रीज़न मैंने आपको बताया सबसे पहले वैल्यूशन, लेकिन पैसा आ रहा है, बाज़ार चलता रहेगा। दूसरी बात है जो ट्रेडर्स हैं वो बाज़ार की डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ओवरनाइट या तो आप हेज पोजीशन लेके जाएं, या आप तेजी की पोजीशन ना लेके जाएं। मंदी की पोजीशंस भी देखिएगा, रिस्क तो ओवरनाइट रिस्क तो उसमें भी रहता है, बट तेजी की पोजीशन लेके जाना बड़ा रिस्की है। रिस्की इसलिए है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं पिछले 1.5-2-2.5 महीने के प्रॉफिट्स पे बैठे हुए हैं, और वो जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो किसी को एहसास तक भी नहीं होने देते कि भाई प्रॉफिट बुक होगा। बाज़ार खुलते ही नीचे हैं और आधे घंटे में 1.5 घंटे में बाज़ार एकदम स्लिप हो जाते हैं और आपको निकलने तक का मौका नहीं मिलता। तो ओवरनाइट में तो ये है, इंट्राडे के अंदर आपको तेज़ी लगती है तेज़ी करो विद स्टॉप लॉस, मंदी लगती है मंदी करो विद स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस समय पर ओवरनाइट तेज़ी की पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं है। और एज ए इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी मुझे लगता है कि बाज़ार अभी अपने उच्चतम स्तर पर है, और ऐसे लेवल पर हमने अक्सर देखा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और लोग बाद में पछताते हैं कि यार ये शेयर तो मुझे सस्ता मिल जाता। तो वो चांसेस भी हमें लगते हैं इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं तो छूट गई मेरी ट्रेन। बाज़ार यही चाहता है कि आप ये सोचो कि भाई आपकी ट्रेन छूट गई, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो आपके अंदर हो और आप शेयर्स को औने पौने दाम पे खरीदें और बाज़ार फिर अपना जो है रुख दिखाए। तो मुझे पर्सनली यहाँ लगता है कि एक जो है सेफली एक अलर्ट पर रहने की जो है ज़रूरत है यहाँ पर। और अलर्ट क्यों बनता है वो आप लोग समझते हैं। अब अगर हम बाज़ार के अंदर पैटर्न की बात करें आज, तो देखिएगा निफ्टी बैंक में जो पैटर्न है, ये निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो था आज HDFC बैंक। HDFC बैंक से इंडेक्स मैनेजमेंट करने की पूरी कोशिश आज की गई। अब उसी कड़ी में अगर हम देखें तो आज निफ्टी बैंक ने जिस तरीके से ऊपरी लेवल को सुबह छुआ, उसके बाद उसी के जस्ट नीचे बाज़ार बंद कर पाए, ये बियर्स ने अपनी ताकत दिखाई। आप ये कह सकते हैं बुल्स ने भी अपनी ताकत दिखाई। दोनों की ताकत आके बीच में ठहर गई और दोनों बराबरी पर मामला छूटा। और इस पैटर्न को बोलते हैं हैंगिंग मैन, यानी कि जिस तरीके से मार के किसी व्यक्ति को टांग दिया जाता है उस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बना है। अब ऐसे पैटर्न के बाद जनरली एक बड़ा मूव आता है, एक बड़ा मूव देखने के लिए मिलता है।
अब अगर हम बॉक्स थ्योरी को भी फॉलो करें कि भाई एक बॉक्स के अंदर तो कोई भी ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ जब आएगा तो वो केवल इस बॉक्स के बाहर निकलने के बाद ही आएगा। जो बुल्स हैं बेसब्री से 40,000 का इंतजार कर रहे हैं और बियर्स इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भाई बुल्स को मैं सारा माल थमा दूं और उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाएं। जब मुझे ये एहसास हो जाए कि भाई अब इसके पैसे कम पड़ने लगे हैं, इसने सारा माल खरीद लिया है, फिर मैं इसको ढेर सारा माल एक ही बार में दे दूं और बाजार धड़ाम से नीचे गिरे। बुल्स इस फिराक में है कि मैं बियर्स का सारा माल उठा लूं और मेरे पास बहुत पैसे हैं, जब उसके शेयर खत्म हो जाएंगे तो मैं ऊपर ब्रेकआउट कर दूं। अब इस जद्दोजहद में अगर हम नॉर्मल प्रिंसिपल देखें तो अब इतनी बड़ी रैली के बाद ये जो लड़ाई जब भी कभी होती है, देखिए बाजार की गिरावट के बाद जब भी कभी गिरावट होती है और नीचे बेस फॉर्मेशन होता है तो बाजार ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। जैसा भी हमने 2 महीने पहले जब जून में बाजार में गिरावट आई थी, हमने कहा था भाई बेचना नहीं है यहाँ पे, खरीदना है यहाँ पे, बेचना नहीं है बिल्कुल भी। और उस समय हमने मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव राय दी थी और वो ये कहीं का दायरा था जहाँ से बाजार चले थे। तो शुरू में तो हमने बोला था कि आपको टेक्निकल बाउंस है कि फिर वो एक रैली में कन्वर्ट होते हुए नजर आए और तकरीबन उसके बाद जब हमें 36,800 तक हम उम्मीद करते भाई यहाँ पर बाजार आएगा, तो 36,800 के बाद हमारा थोड़ा सा कॉन्शियस व्यू हो गया था कि भाई बाजार में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाजार में देखिएगा बुल्स ने भी बड़ी अच्छी ताकत दिखाई और बुल्स ने बहुत सारा माल खरीद भी लिया, ये तो बात पक्की है, ये बॉक्स थ्योरी कह रही है। और बड़े प्लेयर्स इस बात को जानते हैं कि भाई जब पूरा माल खरीद लिया जाएगा, सब लोग आ चुके होंगे, फोमो अपना असर कर चुका होगा, उसके बाद बाजार करेक्ट करेगा। और आप देखिएगा जब लाइफ टाइम हाई भी लगे थे निफ्टी में तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद अगर हम आगे की चर्चा करें निफ्टी बैंक के बाद निफ्टी की, तो निफ्टी तो फ्लैट था, आज कुछ ज़्यादा एक्शन था नहीं और एक सीमित दायरे में ये भी काम करता रहा और उसी दायरे के अंदर काम करता रहा। इसका पैटर्न थोड़ा सा वीक था आज, हालांकि रेड कैंडल थोड़ी बड़ी है जबकि बैंक निफ्टी की थोड़ी छोटी कैंडल है। लेकिन ये भी देखिएगा वही जो 18,000 के दायरे है वहाँ से स्लिप हुआ है, तो ये थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि भाई अभी इसी दायरे में कुछ समय चलेगा, लेकिन सितंबर के एंड आते आते या सेकेंड वीक के बाद आप बाज़ारों के अंदर एक अच्छी खासी वीकनेस देखते हुए नजर आओगे। ऐसा मेरा आभास है, ये मेरा इंट्यूशन भी है और जिस तरीके से हमें लग रहा है, जिस तरीके से पुराना एक्सपीरियंस है, उसको देख के मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, क्योंकि बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं। और आज का जो पैटर्न था वो ऐसा लगा था कि जैसे ऊपरी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बाजार जैसे शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे थे तो माल बेचने के लिए लोग आ जाते थे, जो कि पिछले हफ्ते मिसिंग था। पिछले हफ्ते जो 1200-1300 पॉइंट की रैली हुई थी उस दिन नीचे के लेवल पर कोई सेलिंग ही नहीं थी और जब 39,000 के बाद 39,300 के बाद बाजार आया था तब सेलिंग शुरू हुई थी। तो मोस्टली जो सेलिंग है वो 39,300 के ऊपर कर रहे हैं प्लेयर्स। अब वो या तो सेलिंग को ऑब्जर्व करेगा, बाजार ब्रेकआउट करेगा, चांसेस मुझे उसके कम लगते हैं। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा माल जो है सप्लाई किया जाएगा और जब खरीदार की ताकत खत्म हो जाएगी तब बाजार शायद नीचे की तरफ आए। इसी तरीके से आज जो दम दिखाया वो एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, एलएनटी और अदानी जैसे शेयर्स ने, जो अदानी पोर्ट जैसे शेयर्स ने दिखाया। और एजीएम के बाद जो है रिलायंस लगातार टूट रहा है, इन्फोसिस, श्री सीमेंट, टाटा मोटर और नेस्ले भी कमजोरी के साथ थे। एडवांस डेक्लाइन देखो तो ऐसा कुछ नहीं हुआ 3 बजे के बाद कि भाई एडवांस डेक्लाइन रेशो बदल गई। जो एडवांसेस थे वो घटने वाले में आगे घटने वाले एडवांसेस की जगह चले गए। ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई ऊपरी लेवल पर बाइंग जो है थोड़ी सी मिसिंग है। स्टॉक स्पेसिफिकली भी आपने देखा और जिन शेयर्स में तेजी थी वो मैं चर्चा आपके साथ कर चुका हूँ। जहाँ कमजोरी थी वो भारत पेट्रोलियम में थी, हालांकि क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आए फिर भी कमजोरी थी। श्री सीमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, ओएनजीसी जैसे शेयर्स भी कमजोर थे। उसका निफ्टी बैंक 39,421 और रिलायंस में देखिएगा एक रीज़न ये भी है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आए हैं तो उनके रिफाइनरी मार्जिन्स घटेंगे, बट ये हम पहले भी देख चुके हैं इस तरीके का असर, लेकिन इतना असर नहीं होता है शेयर प्राइस पे। बट एजीएम से शायद कुछ लोगों ने पोजीशन बिल्डअप कर रखी थी, एजीएम में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आई, शायद वहाँ से पोजीशन थोड़ी सी जो है स्क्वेयर ऑफ हो रही है। निफ्टी बैंक 39,421 119 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ। तो आज दिन भर मैंने आपको बोला कि जिस तरीके से बाजार रहे, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, एक्सिस, यानी कि चारों बैंक दिग्गज एक तरफ थे प्लस में, और माइनस में 2 दिग्गज बैंक आईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक कमजोरी में थे। और एचडीएफसी बैंक में जो वॉल्यूम था वो नॉर्मल था, जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक का जो
वॉल्यूम था वो भी नॉर्मल था। एक्सिस बैंक का थोड़ा सा लोअर साइड पे था, ICICI बैंक का नॉर्मल था, और SBI का तो जो है आज वॉल्यूम SBI का नॉर्मल था, ICICI बैंक का थोड़ा सा लोअर साइड पे था। तो ये वॉल्यूम के से जो है संकेत जो मिलते हैं। FIIs न्यूट्रल था आज, ना कोई सेल थी ना कोई परचेज थी। 8.79 है तो वो एक मामूली सी है। DIIs आज बेचने वाली कैटेगरी में थे, यानी कि स्मार्ट प्लेयर ऊपर से ऑफलोड कर रहे हैं। FIIs ने आज इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे, FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे। तो थोड़ी सी मंदी की पोजीशन है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस खरीदे हैं इन्होंने लगातार, इससे ये आइडिया मिलता है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पोजीशंस हैं यहाँ पर हेज कर रखी हो। तो खाली सेलिंग पर आप ब्लैंक मत मान के चलिएगा कि इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, बट FIIs दोबारा से सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आपने जून में देखा था कि पहले उनकी शुरू में सेलिंग शुरू हुई और बाद में बाजार गिरने शुरू हुए थे, तो यहाँ पर भी एक इंडिकेशंस मिल रहा है। पुट कॉल रेशियोस नॉर्मल है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा 32,000 पर आ गया अभी, जब मैं वीडियो बना रहा था तो ये जो स्लाइड लगी उस समय की बात है। ब्रेंट क्रूड भी $95 के आसपास काम कर रहा है, तो यहाँ पे अभी भी 100 के नीचे कंफर्ट है। ऑप्शन चेन के अंदर देखें तो 17,500 के ऊपर पुट राइटिंग है, 31,000 कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे 75,000 कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक बेस की बात कर रहे हैं इमीडिएट। और उसी तरीके 17,600 के ऊपर 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में लिखे गए। तो एक दायरा है, यहीं पर बाजार अभी देख रहा है। तो अभी फ्राइडे था तो इतनी बड़ी ऑप्शंस है नहीं, इससे कोई आइडिया मिलता नहीं है। तो जो चीज़ें आपको पीछे बताई गई वो ज़्यादा रेलेवेंट है। इसी तरीके से 39,500 की कॉल जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, नियर बाई जहाँ बाजार क्लोज हुए हैं। और उसके अलावा जो पुट की साइड में तो इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं है पुट साइड में। और कॉल की साइड में 39,600 में 38,000 है, जबकि पुट की साइड में कहीं पर भी 38,000 नियर 400 पॉइंट तक नहीं है, जो भी है वो 39,000 के। तो ये भी जो डेटा है ये भी ऐसे हैं कि कॉल राइटिंग हो रखी है, यानी कि बाजार को रोकने वाली स्थिति के अंदर है इस तरीके से। और आपको जो है इस वीकेंड के अंदर मैं कुछ ऐसी वीडियोस आपको साथ शेयर करूंगा जहां पर आपको पता चलेगा कि भाई वैल्यूएशन कैसे काम करती है। तो कुछ कंपनीज की जो लॉन्ग टर्म PE रेशोज़ है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि भाई किस तरीके से PE रेशोज़ हैं वो एक लॉन्गर टाइम तक जो उनका जो एवरेज है उसके ऊपर जब वो शेयर्स जाते हैं तो किस तरीके से बाजार में बाद में गिरावट आ जाती है, और जब वो लॉन्ग टर्म PE रेशो के नीचे शेयर्स जाते हैं तो बाइंग आती है। तो एवरेज PE रेशोज़ का किस तरीके से यूज़ में जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर या सेल या परचेज के अंदर कर सकते हैं, वो चर्चा हम इस हफ्ते आपके साथ करने जा रहे हैं। तो इस हफ्ते की ये जो विशेष जो है वीडियो है उसमें हो सकता है कि हम आपके साथ 1 या 2 वीडियो आपके साथ शेयर करें। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये आप जरूर से बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि अभी सोमवार के लिए क्या व्यू है, तो सोमवार को भी मुझे लगता है कि अभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हो सकता है कि 1-2 दिन अभी रेंज में बाजार रहे, और मंगलवार की दोपहर से एक डायरेक्शन थोड़ी सी नीचे की साइड आए। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऊपर भी जाता हुआ नजर आए बाजार, या कभी थोड़ा सा नीचे आए थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन किसी भी साइड बड़ा मूव जो आएगा उसकी जो संभावना है वो हमें लगता है कि ऊपरी साइड पे तो कैप्ट है, लेकिन नीचे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और रीज़न सीधा सा बता रहा हूँ, बड़े प्लेयर प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो स्मार्ट हैं, वो पोजीशंस बनाने से पहले समझते हैं, उनकी पोजीशंस हेज रहती हैं। इसके अलावा वो महंगी चीज़ नहीं खरीदते हैं, सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं। तो चीज़ें आज महंगी हो गई तो वो बेचने की कैटेगरी में ही आएंगे। तो स्मार्ट इन्वेस्टर के एंगल से अगर मैं बात करूं तो वो एक रीजंस है। इसके अलावा कोई ऐसे फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए कि भाई ओवरनाइट कुछ हो गया। हमारे जीडीपी की जो ग्रोथ के डेटा है वो रिड्यूस साइड में, और नेक्स्ट ईयर में तो अभी तो देखिए 23 में तो आप लो बेस की वजह से फिर भी कंफर्टेबल हो, लेकिन 24 के फाइनेंशियल ईयर में शायद आपकी जीडीपी जो है वो बिलो 5% भी जा सकती है। तो इस तरीके की जो संभावना है उन सबको देखते हुए लॉन्ग टर्म की जो PE रेशोज है उनको अगर हम कंसिडर करें तो बाजार यहाँ पर स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि बड़े प्लेयर्स एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। वो 2 दिन में करें 4 दिन में करें, बट मुझे उम्मीद है कि सितंबर के महीने में वो करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि सेकंड वीक में हो, थर्ड वीक में हो सकता है फर्स्ट वीक में ही हो जाए, यानी कि फर्स्ट वीक में तो हालांकि 2 दिन निकल गए, लेकिन यानी कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे तक, या बीच में थोड़ी सी ऊपर से थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाए, फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड करें पोजीशंस को, फिर थोड़ा सा नीचे लाएं, फिर थोड़ा सा ऊपर आए, फिर एकदम जो है कि एक गैप डाउन जो है 2-4-5 दिन में हो या अगले हफ्ते में हो। तो ये जो है संभावना मुझे लगती है। तो थोड़ा सा व्यू जो है वो मेरा ऐसा है कि प्रॉफिट बुकिंग वाला मूड जो है मुझे लगता है कि ज़्यादा सही है। और रीज़न सीधी सी बात है, जब जब बाजार ऊपरी लेवल्स पे गए हैं तब बड़े प्लेयर्स ने सारा माल जो है
रिटेलर्स को थोपा है और उसके बाद जो है बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग की है, तो तब लोगों को यकीन हो जाएगा ना कि बाज़ार नहीं गिरेगा। बाज़ार अक्सर तभी गिरा करते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।